अस्सलाम वालेकुम। आह, मैंने सोचा आज थोड़ा-सा हम एचसी पे बात कर लें। काफ़ी दफ़ा मैं बात करता हूँ तो ज़्यादातर हमेशा होलसेल एफबीए, अमेज़न इससे रिलेवेंट ही होती हैं। तो आज अगर हम थोड़ी-सी एचसी पे बात कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्पेशली छोटे या लो बजट सेलर्स और लोगों के लिए क्योंकि एचसी थोड़ा-सा कदरे आसान है कंपैरेटिवली। तो इंशाल्लाह उस पे थोड़ा-सा बात करते हैं। टॉपिक मैंने इसीलिए रखा हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन एटसी क्योंकि बेसिक से हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग इसके ऊपर काम करते हैं, क्या तरीक़ेकार हैं इसके ऊपर बिज़नेस बिल्ड करने के। अच्छा जी, तो ख़ैर मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है चीज़ें राइटिंग में। ख़ैर अच्छा जी, तो एटसी के ऊपर जो है हम थोड़ी-सी बात करेंगे आज और मकसद ये है कि लोगों को और इसकी अवेयरनेस मिले और इसके हवाले से लोग जान सकेंगे कैसे इसमें बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो एटसी का जो ओरिजिनल जो गाइडलाइन है कि जी आपने इस पे क्या बेचना है। एटसी की मार्केट बहुत छोटी है, अमेज़न के मुकाबले में तो बहुत ही छोटी है। वालेकुम अस्सलाम ताला। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जी आप इससे कोई ऐसा बिज़नेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जनाब आप बहुत ही रिच बन जाएँगे, कि जी बहुत ही ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, किचन इनकम के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को किचन इनकम बिल्ड करनी है, तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि किचन इनकम से ज़्यादा ही पाकिस्तान की तो कम से कम किचन इनकम से ज़्यादा ही आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल गाइडलाइन है वो कहती है एटसी की वालेकुम सलाम शुक्रिया साहब कि आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स उस पे बेचें। वो ज़्यादातर लोगों को यही पता भी है कि हैंडक्राफ्टेड आइटम्स जो हाथ से बनी हुई हों वो बेचें। एक्सक्यूज़ मी। तो आप कपड़े बेच सकते हैं, हाथ से सिलते हैं कपड़े। आप इस पे हाथ से बनाए हुए टॉयज़ बेच सकते हैं, बैग्स बेच सकते हैं। वालेकुम सलाम हिना। और इससे आप बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आइडियाज़ बहुत सारे हैं। देखें सिंपल है आप अगर घर पे बैठे अच्छा ऐसे लोग भी मैं खुदा ना खास्ता इसे ऑफेंसिव ना लीजिएगा। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं हमारी कम्युनिटी में जो किसी वजह से डिसेबल्ड हैं, जो आराम से वॉक नहीं कर सकते, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। अच्छा ख़वातीन ऐसी हैं जिनके लिए रीज़न्स हैं कि वो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, तो दैट्स फाइन। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी अब बिल्ड हो रही हैं कि वो इस किस्म के लोग जो है वो घर बैठे ये काम कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो एटसी में आप जैसे मैंने बताया हैंडक्राफ्टेड आइटम्स हैं, इसके अलावा हम ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं। अच्छा हैंडक्राफ्टेड आइटम से थोड़ी-सी एटसी आपको एक और बिज़नेस की इसमें लेयर है, एक इनकी जो गाइडलाइंस है उसके अंदर आप कह लें कि जनाब एक एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा फ्लॉ है जिसके अंदर से हम थोड़ा-सा फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब वैसे बज़ाहिरी तौर पे एटसी जो है वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स आने लगी या कोई सेलर से एटसी को शुबा भी हो जाता है कि ये सेलर बड़ी-बड़ी तेज़ी से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और अल्टीमेटली ये नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर देगा कस्टमर के लिए, तो वो सस्पेंड कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसल साहब वालेकुम सलाम। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि जी आप जब एटसी का अकाउंट सेलर अकाउंट बनाएँ तो बड़ी तेज़ी से प्रोडक्ट लिस्टिंग ना करें उसके ऊपर। जब आप पहली दफ़ा अकाउंट बनाते हैं एटसी का तो आप उसे जो साइन अप प्रोसेस जो आपसे जब एक एक प्रोडक्ट को लिस्टिंग करवाता है वो करें। उसके बाद उसको छोड़ दें। तकरीबन 15 दिन के लिए 10-15 दिन के लिए उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दें, उसमें कुछ ना करें, उसको बस पड़ा रहने दें। अच्छा एटसी ये अज़्यूम कर रहा है या उनका सिस्टम मैं नहीं जानता उनका सिस्टम बैकएंड पे कैसे चलता है, लेकिन एक एक दिखने में ऐसा आता है कि जब आप उसको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं अब सेल्स का। अच्छा आप कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, यानी कि अगर कोई घरेलू ख़वातीन है तैयब वालेकुम सलाम। कोई घरेलू ख़वातीन है जैसे ज़ाहिर-सी बात है ख़वातीन से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर कोई घर की ख़वातीन हमारी माएँ हैं, बहनें हैं
और अगर आप उनसे कहें कि जी जाओ ये लिस्टिंग कर दो, तो वो इंग्लिश भी इवन दो पढ़ना-लिखना जानती भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। तो वो क्या करेंगी, वो टाइटल नॉर्मल से डाल देंगी कि जी चलो जी मैंने हैंडमेड पर्स बना दिया, मेड ऑफ लेदर, रेड कलर, ब्ला, 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 बस। लेकिन वो उस तरह नहीं लिखेंगी जैसे एक प्रोफेशनली लिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और फ़ोटोज़ ऐसे शायद ना हो बहुत अच्छे, कंटेंट इवन दो कि ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन आप एचसी को पहली दफ़ा में ये बता रहे हैं कि जनाब मैं कोई पुराना चीता नहीं हूँ, सेल करने वाला या सेल करने वाली कोई चीती नहीं हूँ। मैंने तो हाथ से एक चीज़ बनाई है, वो मैं बेचना चाह रही हूँ। यानी कि 10-15 दिन अब आपने एक वो लिस्टिंग डाल के आपने इंतज़ार किया कि जी अब मैं जो है वो इसके ऊपर सेल्स आएगी तो मैं प्रोसेस करेंगे। तो ये एक तरीका है एचसी को सिग्नल्स देने का कि मैं सिग्नल क्या दे रहा हूँ। आप हमेशा कभी बिज़नेस है ना, जब बिज़नेस है या वैसे भी लाइफ़ के रिलेशनशिप्स में एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें कि मैं सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं ना वियर्ड अदर्स शू। तो सामने वाला क्या है, वो कंपनी है, कोई बंदा है, तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, किस तरह अमेज़न के अंदर भी ऐसे मसले आते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि वो कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को, उस नज़रिए से सोचने की कोशिश करें। उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन दें कि उनको चाहिए क्या। तो ये 10-15 दिन का जो है वो गैप मैं समझता हूँ कि इनिशियली बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्रोडक्ट्स डालना शुरू करेंगे तो अलग बात है। अच्छा, अगर आप वाक़ई में हैंडक्राफ्टेड आइटम बेच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो रही हों शिप, चाहे वो चाइना से हो रही हों या कहीं से भी हो रही हों, तो उसके लिए भी प्रोसेस सिमिलर ही है। बेतहाशा प्रोडक्ट एक साथ डालना मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा ये है कि एक तीसरा प्रोसेस, इसके 2 मैंने चीज़ें बताई, एक तो हैंडक्राफ्टेड आइटम है और दूसरा ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में क्या बेचेंगे? जब आप कहते हैं, हम कहते हैं कि जनाब हैंडक्राफ्टेड चलेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में जो मैंने बताया कि उनकी गाइडलाइंस में एक फ्लॉ है बीच में, वो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या है? वो कहता है कि जी हैंडक्राफ्टेड आइटम के टूल्स या एक्सेसरीज़ या सप्लाइज़ भी आप बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक पेंट आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो पेंटिंग बनाता है, कैलीग्राफ़ी करता है। अब कैलीग्राफी या पेंटिंग के लिए उसको क्या-क्या टूल्स की ज़रूरत है। चार्ट पेपर चाहिए, लकड़ी का स्टैंड चाहिए चार्ट पेपर लगाने के लिए, वाटर कलर्स चाहिए, ब्रश चाहिए। वाटर कलर्स के अलावा और भी बीसियों किस्म के कलर्स आते होंगे, मुझे नहीं इल्म है, लेकिन आते होंगे। मार्कर्स आते होंगे, मार्कर्स। तो ये सारी चीज़ें एटसी कहता है कि आप बेच सकते हैं। तो हम ड्रॉप शिपिंग इनकी करते हैं। हमें तो जगह चाहिए, कैटेगरीज़ ये पता चलना चाहिए कि जी हम क्या बेच सकते हैं, हम वो बेचते हैं। तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है प्रिंट ऑन डिमांड का। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपने पाकिस्तान में कराची में, जैसे मुझे पता है रैक्स सेंटर है, हम पहले बड़े काम किया करते थे वहाँ से, इसलिए मुझे पता है। वहाँ पे टी-शर्ट्स प्रिंट करके बेचते थे लोग, ऊपर कोई आई थिंक 2nd फ्लोर पे लोग बैठते हैं, तो वो प्रिंटिंग करते हैं उसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह स्टैम्प करके। इसी तरीके से मग्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है, ये तो कारोबार मैंने अपना किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो इसके अलावा भी बेशुमार इसके अंदर भी चीज़ें हैं। अच्छा, मग्स या कोई भी चीज़ प्रिंट ऑन डिमांड की भी आपको पाकिस्तान से भेजना ज़रूरी नहीं है। वहाँ यूएस में या यूके में काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज़ मौजूद हैं, जो ये सर्विसेज़ आपके बिहाफ़ पे आपके कस्टमर को देते हैं। ये भी ड्रॉप शिपिंग होता है। लेकिन इसमें प्रिंट ऑन डिमांड है। आपने कहा कि जी ये टी-शर्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टी-शर्ट के ऊपर मैं लिखवाना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्रिसमस। तो मेरी क्रिसमस लिखवाना चाहता हूँ और कस्टम लिखवाना चाहता हूँ, तो एटसी आपके कस्टमर को अलाउ करता है कि आप उसको पर्सनलाइज़ कर दें प्रोडक्ट को और वो प्रोसेस में चली जाए, यानी कि आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं, लेट्स से वायरल टी है आई थिंक, प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई है। ये सारी सर्विसेज़ हैं जो आपको ये प्रिंट ऑन डिमांड की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ देती हैं। यानी कि उनके पास वो टी-शर्ट्स भी होंगे, जो आप उससे बोलेंगे या आपका कस्टमर जो बोलेगा कि ये प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट भी कर देंगे। तो ये चीज़ें आप उनके थ्रू करवा के एटसी के ऊपर सेल कर सकते हैं। अच्छा, एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे बनाएँ? पाकिस्तान से बना सकते हैं, लेकिन उसके सस्पेंशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो।
कैसे, क्यों, क्या वजह है? वो ये वजह है कि पाकिस्तान में डायरेक्ट डिपॉज़िट एटसी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास पेपाल, अमेज़न वगैरह नहीं है, इसी तरह एटसी भी नहीं है। कुछ फाइनेंशियल जो भी कंडीशंस हैं ऊपर लेवल पे, तो एटसी को पेपाल से कनेक्ट करवाना पड़ता है। अब पाकिस्तान से आप साइन अप कर लें और पाकिस्तान का कार्ड भी चला दें, एटसी एक्सेप्ट कर लेगा पाकिस्तान का चार्ज मेथड। लेकिन जब डिपॉज़िट की बारी आएगी तो आप वहाँ पे पेपाल ही कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन अब यहाँ शर्त ये है कि पेपाल आपके नाम का होना चाहिए जिस नाम से आप एटसी बना रहे हैं। जब आप पेपाल कनेक्ट कर देंगे तो वो चल पड़ेगा। अगर पेपाल जो है वो किसी और के नाम का आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप ये मत सोचें कि जी मैं ईमेल एड्रेस नया पेपाल में डाल के यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ या एचसी वाला ईमेल डाल दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पेपाल की आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में जिस बंदे का नाम है, वही एचसी पे भी होना चाहिए, ये शर्त है। एचसी ने आपको लिख के नहीं बताया, लेकिन ऐसा होगा कि आपका जब अकाउंट आप पेपाल कनेक्ट करवाएँगे तो अल्टीमेटली एचसी उसे सस्पेंड कर देगा, अगर वो किसी और के नाम का है। अगर आपके पास अपने नाम से है, तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप पाकिस्तान से बना लें और आपका एटसी का अकाउंट चल पड़ा। नॉर्मली सस्पेंड नहीं होते हैं। अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन एटसी का जो कस्टमर है, उसकी साइकी समझें थोड़ी-सी। एटसी का जो कस्टमर है, इवन दो कि वो कोई टूल या एक्सेसरी भी मँगवा रहा है आपसे परचेज़ करके, उसके ज़हन में ये है कि ये कोई कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जो मुझे बेच रही है। उसके ज़हन में ये भी है कि मुझे कोई पर्सनलाइज़्ड चीज़ मिल रही है, यानी कि मैं किसी से कोई डायरेक्ट परचेज़िंग कर रहा हूँ। अब जब उसे ये पता चलता है कि जी उसके पास पैकेज अमेज़न से आया, तो सबसे पहले वो जाके अमेज़न पे चेक करता है उसको। ये हर कोई नहीं करता। शायद 3% मैं कहूँगा 3 टू 5% कस्टमर ऐसा करते हैं। जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, फीडबैक यानी कि, या फिर वो कस्टमर आपको सिंपली मैसेज करके कहेगा कि जनाब आप मुझे रिफंड करें, आपने तो ऐसा किया, वैसा किया। आप एक कारोबार कर रहे हैं, कमाना आपका हक है, आपने बेशक अमेज़न से सोर्स करके उसको बेचा है, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ, मैं पहले अलग कहता था खुद भी कि जी अमेज़न से सोर्सिंग कर लें, लेकिन अब इसलिए मना करता हूँ कि शुरू में कम से कम ना करें, कभी-कभार कर लिया तो अलग बात है। फिर मसला ये है कि एटसी पे हम प्राइसेज़ काफ़ी हाई रखते हैं, यानी कि उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन कम है, प्रॉफ़िट ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जब आप अगर $50 की आइटम अमेज़न से परचेज़ करते हैं और एटसी पे $90 की बेच देते हैं या $80 की बेच देते हैं, तो कस्टमर की तो बच जाती है बिल्कुल ही ना देख के, क्योंकि वो अमेज़न पे जाता है, देखता है जी ये तो 50 की थी, इसने मुझसे 90 पीट लिए। वो फ़ौरन रोता हुआ आता है आपके पास, कहता है जी या तो पैसे वापस कर या तो ये आइटम रिटर्न ले ले। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कस्टमर से माज़रत करते हैं, कुछ कहानी सुनाते हैं और कहते हैं जी ये लें आपका डिफरेंस, आप प्रोडक्ट अपने पास रखें, हमने आपको डिफरेंस वापस कर दिया, $50 की आइटम थी ना, ये ले लें। अब आप कहेंगे जी ये तो मेरा नुकसान हो गया, तो जी बिल्कुल नुकसान हो गया। एक गंदे गंदे फीडबैक लेने से बहुत बेहतर है कि थोड़ा-सा नुकसान ले लें। नुकसान आपका $30 का तो नहीं हुआ, नुकसान आपका जो है इसके अंदर है कि अम, जो एटसी की फ़ी होगी आई थिंक $4 या 4% या 3% कुछ है। समीर साहब वो ट्रांसफर वाइज़ उस वक़्त चलेगा जब आपको एचसी डिपॉज़िट मेथड का बैंक डिपॉज़िट का ऑप्शन देगा। पाकिस्तान में वो बैंक डिपॉज़िट का ऑप्शन ही नहीं देगा, मसला ये है। तो ट्रांसफर वाइज़ उसी वक़्त चलेगा जब बैंक डिपॉज़िट का ऑप्शन देता है। अब रिसेंट अगर कोई चेंजेज़ की आप बात करें तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने आजकल में तो साइन अप नहीं किया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, एटसी आपको वो सारे टूल्स देता है जिससे आप उसको प्रमोट कर सकें अपनी लिस्टिंग को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्पॉन्सर्ड एड चलाने के ऑप्शंस देता है। इसके अलावा आपको कूपन्स के ऑप्शन देता है, प्रमोशंस रन करने के ऑप्शन देता है। स्टोर वाइड पूरी-पूरी प्रमोशंस चल जाती हैं एटसी के ऊपर। ये कुछ फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसको आपको डेफ़िनिटली यूज़ करना चाहिए। एटसी जो है ऑफ साइट जो एडवर्टाइज़मेंट चलाता है, जैसे गूगल एडसेंस आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को गूगल एडसेंस के एड्स चल रहे होते हैं दूसरी वेबसाइट्स पे, इसी तरह एटसी के भी चलते हैं। तो वो चीज़ें जो है आप उसको यूटिलाइज़ करें और कूपन्स वगैरह जब आप देते हैं तो उससे बड़े फ़ायदे होते हैं। एटसी के लिए जब जो लोग नए हैं इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, एक चीज़ का ख़्याल रखें कि जो शिपिंग प्रोफ़ाइल जब आप बनाते हैं, एटसी में आपको शिपिंग प्रोफ़ाइल बनानी पड़ती है। जैसे कुछ लोगों ने अगर ईबे में काम किया है,
तो ईबे में भी शिपिंग टेम्पलेट्स या प्रोफाइल्स बनानी पड़ती थी, इसी तरह एटसी में भी बनानी पड़ती है। इससे होता ये है कि आप एटसी में ये बताते हैं कि जी ये आइटम शिप कहाँ से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोफाइल आपने बता दिया, लेट्स से मैं अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। एक और वेबसाइट है चाइना की बैंगगुड के नाम से। बैंगगुड डॉट कॉम जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो स्टॉक यूएस में रखते हैं। और अली एक्सप्रेस पे भी ऐसा होता है, लेकिन बैंगगुड थोड़ा-सा ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस किया हुआ है। तो आप कहीं से भी देख लें, चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर शिपिंग बनानी होगी और कस्टमर को जो है ये पता हो कि उसे कितने दिन में डिलीवरी मिलेगी। अली एक्सप्रेस से काम करने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ अमेज़न के मुकाबले में। अली एक्सप्रेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अली एक्सप्रेस खुद पूरी दुनिया में शिप कर रहा है। उसके सेलर का वो देखें, फीडबैक देखें, सेलर्स कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और यानी कि उन सेलर की शिपिंग कैसी है। अगर मिसाल के तौर पे अमेज़न से आप सोर्सिंग कर रहे हैं, amazon.com से, आपने प्राइम अकाउंट बायर का ले रखा है अमेज़न पे, अब अमेज़न तो यूएस में ही सेल करेगा। तो आप बेसिकली एटसी की एक बात समझिए कि एटसी ग्लोबल है। अमेज़न या ईबे की तरह आपको .co.uk .co.au या इस तरह नहीं जाना पड़ता। etsy.com ही है बस, वो पूरी दुनिया में वही चल रहा है। तो अली एक्सप्रेस का बेनिफिट ये है कि वो पूरी दुनिया में शिप करता है। अब आप अमेज़न से अगर सोर्सिंग कर रहे हैं यूएस से, तो आप बेचेंगे कहाँ? यूएस में ही बेच लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कनाडा बेच लेंगे। अच्छा, अगर आप अमेज़न से कहेंगे कि जनाब एक काम करें, आप ये वाला छोटा-सा प्रोडक्ट है कोई, आप कहेंगे कि जनाब ये प्रोडक्ट को ताइवान शिप कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये छोटा-सा प्रोडक्ट है, ताइवान शिप कर दें। अमेज़न कह रहा है मैं शिप करूँगा और वो करेगा भी। लेकिन वो आपके ऊपर शिपिंग लगा देगा ठीक-ठाक। शिपिंग कैसे लगाएगा? कि वो क्योंकि वो जल्दी डिलीवरी कर रहा है, अमेज़न के अपने लॉजिस्टिक्स हैं, मामलात हैं सारे, तो वो जल्दी डिलीवरी करवा देता है। एक्सपेंसिव शिपिंग थोड़ी-सी यूज़ करता है। हो सकता है वो छोटी-सी आइटम के ऊपर $5 की आइटम हो मेबी और शिपिंग वो लगा देगा तकरीबन $20-25 इस तरीके से। अब वो आइटम मिलेगी तकरीबन 10-12 दिन, 15 दिन के अंदर कस्टमर को ताइवान में मिलेगी, यूएस से जब जाएगी तो। अली एक्सप्रेस का बेनिफिट ये है कि अली एक्सप्रेस पे एक तो वो $5 की आइटम $2 की या शायद उससे भी कम की मिले। एग्जाम्पल की बात हो रही है ना। तो 2 या $1 की मिले। दूसरी बात, अली एक्सप्रेस जब शिप करेगा, तो वो ताइवान भी शिप कर देगा, वो ग्रीस भी कर देगा, वो पोर्टुगल भी कर देगा, यूके पूरी दुनिया में करेगा और उसकी शिपिंग रेगुलर शिपिंग जो होगी जहाँ पे 30 डेज़ तकरीबन लगते हैं, वो चार्ज करेगा आपसे 4 या $5 या उसके अंदर-अंदर, इसके आस-पास ही होता है। जैसे यूएस में ई-पैकेट की डिलीवरीज़ होती हैं। तो ई-पैकेट की डिलीवरीज़ जो है वो तकरीबन 10-12 दिन में यूएस पहुँच जाती है। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है। तो अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ख़्याल रखें कि अपने एटसी स्टोर को भर ना दें हर चीज़ से। कोशिश करें उसको निश स्पेसिफिक रखें। निश स्पेसिफिक से ये फ़ायदा होगा कि अगर एटसी देखता है तो एटसी भी ये अज़्यूम करता है कि आप फ़ोकस कर रहे हैं एक निश के ऊपर और आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको बनाने में। ये अज़म्पशन आ रही है। अच्छा, अब आपने शिपिंग प्रोफाइल्स की बात हो रही थी, तो शिपिंग प्रोफाइल आपने कैसे बनाया? आपने बताया कि मिसाल के तौर पे चूँकि आप अली एक्सप्रेस से अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो आपने शिपिंग प्रोफाइल में लोकेशन बताई चाइना, क्योंकि वहाँ से शिप हो रहा है। तो लोकेशन के बाद वो नीचे एक सेक्शन आता है जहाँ पूछता है कि जी आप कहाँ-कहाँ शिप करेंगे? एक ऑप्शन होता है एवरीवेयर या अराउंड द वर्ल्ड, पूरा होता है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। या फिर वो कंट्रीज़ दे देता है कि जी आप कंट्री सिलेक्ट कर लें सारे। अब अगर वो अली एक्सप्रेस का जो अली एक्सप्रेस नॉर्मली सभी जगह शिपिंग करता है, तो मैं तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड सेलेक्ट करके जाने देता हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया कि जनाब वो आइटम अब हमारी एटसी के ग्लोबल मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हो गई, यानी कि पूरी दुनिया से कोई भी अगर वो प्रोडक्ट हमारी सर्च करता है, तो उसे वो प्रोडक्ट नज़र आएगी और उसको ये भी दिखाया जाएगा कि जी ये आपके कंट्री में शिप होगी। हाँ, चाइना लिखा हुआ आएगा कि जी लोकेशन फ्रॉम लोकेशन जो है वो चाइना की है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें और आप अली एक्सप्रेस से काम कर सकते हैं। यूएस से काम करने में मुश्किल कोई नहीं है, अलबत्ता आपको शिपिंग महँगी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, चाइना से जब आप शिपिंग जनरेट करें, तो उसको जो शिपिंग प्रोफ़ाइल बनाएँ, तो उसके अंदर इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप उसमें टाइम जो है ना, वो प्रॉपर बता रहे हैं।
कि कितना टाइम एक्चुअली डिलीवरी में लगेगा। इस चीज़ को ख़ास ख़्याल रखा जाए। ठीक है जी। तो ये बेसिक प्रोसेस है एचसी के ऊपर कारोबार करने का, बिज़नेस करने का। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि एचसी के माशाल्लाह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सक्सेस कैंप के जो फर्स्ट बैच हमने चलाया था, उससे माशाल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो अगर जो लोग एचसी के क्योंकि इस वक़्त हमने कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बनाया कि एचसी के स्टूडेंट्स को ईएसपी के प्लेटफ़ॉर्म पे एंगेज कर दें, इंटरनल नेटवर्क में एंगेज कर दें, पार्टनरशिप्स में। तो इसलिए ये काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे जो आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए अवेलेबल होंगे। द मोमेंट मेरे अपने एचसी के बहुत सारे अकाउंट्स जनरेट हो गए, मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ, अभी से बता रहा हूँ। मेरे अपने बहुत सारे अकाउंट्स जनरेट हो गए, तो मैं सारे स्टूडेंट को खुद ही काम पे लगा दूँगा। फिर ये स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलते। अभी ऑप्शन है कि अभी फ़िलहाल तो वो मेरा प्रोसेस चल रहा है, वो होगा शायद चंद हफ्ते या महीने लग जाएँ। तो अभी प्रोसेस अभी ऑप्शन है। तो अगर आप किसी को जिनके पास एटसी के स्टोर्स हैं और वो किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। सैलरी ऑफ़र करनी पड़ेगी, कुछ प्रॉफ़िट शेयर छोटा-सा ऑफ़र करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप ये काम कर सकते हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस था। एटसी पे क्या बेचें, रिसर्च कैसे करें? एटसी पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। आप सिंपली etsy.com जाएँ, उस पे ऊपर मेन्यू में कहीं पे बेस्ट सेलर्स आ रहा होगा, वो सर्च करें। लेफ्ट साइड पे डिलिवरी लोकेशंस का टैब होगा, वो सेलेक्ट कर लें, उसमें से यूएस सेलेक्ट कर लें, यूके सेलेक्ट कर लें, जो आपकी मर्ज़ी। और वहाँ से फिर आप उसको रन करके देखें कि वो बेस्ट सेलर्स में आपको क्या दिखा रहा है। अच्छा, एटसी पे ट्रेंडी आइटम्स काफ़ी चलती हैं, यानी कि ट्रेंडिंग में है, जैसे मास्क जो है वो काफ़ी चलते हैं, जो प्रिंटेड मास्क आते हैं, टी-शर्ट्स के अंदर जी वो बड़ा आता था कि क्वारंटीन क्वारंटीन पिछले साल तो बहुत चल गया था। क्रिसमस आती है तो उसके हवाले से चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो होती हैं। और इसके अलावा आपको जो है वो सेलर्स की सेल्स भी नज़र आ जाती हैं। इसके अलावा आप ई रैंक एक सर्विस हम यूज़ करते हैं, वो फ्री भी है, पेड भी है उसका वर्ज़न। फ्री वर्ज़न से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो erank.com पे जाके ई रैंक, ई एज़ इन एचसी, RANK रैंक डॉट कॉम। तो आप ई रैंक पे जाएँ, इसको साइन अप करें। अलबत्ता आपके एचसी के अकाउंट को कनेक्ट करवाना पड़ेगा इससे। और यहाँ से आपको जो है वो बताता है कि कौन से टॉप सेलर्स हैं, कौन से टॉप कीवर्ड्स हैं, किस कंट्री के कौन से टॉप सेलर्स हैं, कंट्री स्पेसिफिक भी चीज़ें वो आपको दिखाएगा, वो बहुत अच्छा है। तो वीडियो सक्सेस कैंप के अंदर भी एटसी की काफ़ी अच्छी खासी पूरी एक डिटेल्ड एडवांस ट्रेनिंग मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस कैंप जाएँ और मेंटरशिप ही चूज़ करें। ट्रेनिंग बेचना इस वक़्त इस लिहाज से मकसद नहीं होता। हाँ, मेंटरशिप है और उससे फ़ायदे डिफरेंट होते हैं थोड़े से लोगों को, जिनको वीडियोज़ सिर्फ़ देख के लगता है कि जी वो उसके थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये फ़ायदा होता है। ज़ुबैर साहब, एटसी का नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ईद के बाद। और आप चाहें तो ecomsuccess.pk पे जाके अप्लाई कर दें। ecomsuccess.pk स्लैश लिखने की ज़रूरत नहीं, जाएँगे तो मेन्यू में आपको ट्रेनिंग के मेन्यू में एटसी का सक्सेस कैंप नज़र आ जाएगा। और नजम साहब, आप कहते हैं कि जी हाउ टू फाइंड द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए जो तरीका है वो मेन ग्रुप में पोस्ट लगाएँ, थोड़ी-सी अपनी तफ़सील बताएँ कि आप क्या हैं या आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? कितनी इन्वेस्टमेंट से आप काम करना चाहते हैं? क्या ऑफ़र देंगे? ऐसी ऑफ़र ना लगाएँ कि लोग सुन के भाग जाएँ, ऐसी ऑफ़र लगाएँ कि लोग आपके पास आएँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी आप सब कुछ ही दे दें अपना, लेकिन कम से कम मुनासिब हो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि सैलरीज़ जो अगर इनिशियल किसी एटसी के स्टोर पे किसी को लगाया जाए काम पे, तो उसको कम से कम $150 से स्टार्ट किया जाए मंथली, और तकरीबन 10 टू 20% जो है वो प्रॉफ़िट शेयर दिया जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टोर 1500 $2000 नेट प्रॉफ़िट कर लेता है, तो फिर भी आप जो है वो 400 300 $400 खर्च किए हुए होंगे। एटसी की एक ख़ास बात ये है कि आपको बहुत सारे बंदे नहीं लगाने एक स्टोर पे। एक स्टोर के ऊपर एक बंदा ही चल रहा होता है, वो काफ़ी होता है। इनिशियल मैंने 150 इसलिए कहा कि ये उस बंदे को ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। यानी कि वो जो भी स्टूडेंट या जो मेंबर आपके उस पे काम करेगा,
उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। वो दिन में 1 घंटा लगाए, कुछ लिस्टिंग्स डाल दे, कुछ ऑर्डर्स आए प्रोसेस कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएँगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्टूडेंट के पास बेनिफिट ये है कि वो मल्टीपल एटसी के स्टोर्स पे काम कर सकता है। अगर एक आपके साथ काम कर रहा है, तो 2 उससे और क्लाइंट्स पकड़ लिए, तो अगर उसको $150 के हिसाब से सैलरी मिल रही है और वो 2-2 घंटे सब पे लगा रहा है, तो फिर भी 4 क्लाइंट्स को काम करते हुए 8 घंटे लगा के भी वो $600 वैसे ही कमा लेगा। तो दैट्स मोर देन इनफ इनिशियली, और प्लस उसको प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने कोई पत्थर की लकीर बनाने की बात नहीं की है, तो डेफिनिटली आप नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स अपने। और अच्छा, इसके अलावा आपके सवाल हैं, बेस्ट वे टू हंट प्रोडक्ट्स फॉर एटसी। दानिया साहब, ये तो डिटेल्ड प्रोसेस है, आपको वीएससी से भी मिल जाएगा, इसमें पूरे प्रोसेस डाले हुए हमने। पाकिस्तान डिटेल पे यूएस का पेपाल यूज हो जाएगा विदाउट वीपीएन, और पेपाल कनेक्ट कराना पड़ता है, तो वीपीएन तो लगाना पड़ेगा आपको, अगर नाम पे सेम हो, बस ये ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें और सवाल, पीओडी मतलब प्रिंट ऑन डिमांड को कहते हैं पीओडी। शुक्रिया आदिल साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर, वेयर टू सोर्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, हैंडक्राफ्टेड आइटम सिंपल है, ज़रियाब शाहिद। आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, आप उसमें लिखें सिंपल हैंडीक्राफ्ट, लिख दें हैंडक्राफ्टेड, लिख दें। विंटेज आइटम्स भी आप बेच सकते हैं, विंटेज आइटम्स जो आपको अली एक्सप्रेस पे भी मिलेंगी, विंटेज आइटम्स आपको अमेजोन पे भी मिलेंगी, ओवर स्टॉक पे भी मिलेंगी, और भी काफी सारी जगह है, गूगल करें तो आपको वैसे ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अच्छा, यूके की अलग हैं, यूके के हवाले से ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आप अली एक्सप्रेस से शिप नहीं कर रहे हैं, सोर्सिंग नहीं कर रहे हैं, और आप फिर भी यूके में, यूरोप साइड पे बेचना चाहते हैं, यूएस में भी बेचना चाहते हैं, तो यूके के अमेजोन पे भी साइन अप कर लें। अमेजोन ना यूज करना है तो यूके के कोई रिटेलर्स ऐसे फाइंड आउट कर लें जहां से आपको ऐसी आइटम्स मिल जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्को है। इसी तरीके से यूएस के अंदर अमेजोन के अलावा ओवर स्टॉक है, कनाडा है, यहाँ पे हर जगह पे अपने आप सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा भी ये होगा कि आपको सेल्स भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने अली एक्सप्रेस की बात की ना, तो अली एक्सप्रेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है, तो डिलीवरी टाइम ज्यादा होने की वजह से सेल्स टूटती हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं यूके में भी बेचना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाहता हूँ, अमेजोन पे भी, सॉरी, यूएस, कनाडा, सब जगह बेचना चाहता हूँ, तो फिर उन जगह के लोकल सप्लायर्स ढूंढ लें, रिटेलर्स। ऑस्ट्रेलिया में ईबे काफी ज्यादा पॉपुलर है, और यूके में गम ट्री, मेरे ख्याल से एक वेबसाइट है, GUMTREET.com। आई डोंट नो कि ये क्लासिफाइड्स टाइप की कुछ है, इसके अलावा भी और भी होंगी, जर्मनी में भी हैं। तो हर जगह के लिहाज से या मुनासबत से आप चीजें वहां पे सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान अकाउंट बना हो तो वीपीएस लोकेशन चेंज हो जाएगा पेपाल की? जी जी, हाँ जी, हो जाता है। अम, जरार, अब मैं स्पेसिफिक निशेस तो ढूंढने नहीं बैठ सकता इस वक्त आपके लिए, ये तो आपको ढूंढनी है। तो हैंडमेड ब्रॉड टर्म है, लेकिन आपको पहला सिंपल है स्टेप कि आप जब हैंडमेड लिखेंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें नजर आ जाएंगी। अब यहाँ से शॉर्टलिस्ट करें, यहाँ से निशेस मिलेंगी, फिर उसकी रिसर्च एटसी पे करें, फिर वापस आए, फिर वो स्पेसिफिक निश की आइटम्स ढूंढें। तो ये तरीका होता है ढूंढने का, मैं ढूंढ के नहीं दे सकता, ये आपको ढूंढना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। अम, अच्छा जी, बैंक अकाउंट एड्रेस एंड एटसी अकाउंट एड्रेस शुड बी सेम। नहीं, ये जरूरी तो नहीं है, एड्रेस तो वेरीफाई नहीं करता एटसी। अमेजॉन हैंडमेड का वकास, अमेजोन पे मिलती हैं हैंडमेड आइटम्स, लेकिन उनके सेलर्स जो हैं वो थोड़े से, मैंने देखा है अमेजोन पे जो हैंडमेड बेच रहे हैं और वाकई में खुद से हाथ से बना रहे हैं ना चीजें, वो थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस करेंगे ना, तो वो ढूंढने निकल जाएंगे कि ये बंदा बेच कर रहा है, पता चल गया एटसी पे है, तो फिर वो अलग नया मसला। तो इससे बेहतर वो ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, या आई थिंक आई वुडंट सजेस्ट कि अमेजोन से हैंडमेड है। अमेजोन से विंटेज पे जाए, विंटेज ढूंढने, बहुत सारी चीजें मिलेंगी विंटेज में आपको।
डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक टेम्पलेट्स का देखिए रिसर्च करें। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स मैं नहीं सेल करता, लेकिन करते हैं लोग, बिकती भी हैं। रेसिपीज बिकती हैं, जैसे ईबे पे बिकते, समझ लें एक तरीके से ईबे ही है ये भी। लेकिन ईबे से कदरे बेहतर है, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। वीपीएस से लोकेशन चेंज होगा तो अकाउंट प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भाईजान, आप तो पीछे ही लग गए वीपीएन के। आप लोकेशन चेंज करें पेपाल से, और देखें बिज़ने ये प्रोसेस कैसे करते हैं वेबसाइट के, आप जब लॉगिन करते हैं ना, या साइन अप कर रहे हैं, तब उसने आईपी एक दफ़ा उठा लिया आपकी। अब वो आईपी उसके पास रिकॉर्ड हो गई है। अब वो हर पेज पे आईपी नहीं ले रहा आपसे। हाँ, जब आप पेपाल पे लॉगिन करने जाएँगे तो वो फिर आईपी लेगा आपसे। पेपाल आईपी लेगा ना, तो आपने पहले ही चेंज कर दिया था। पेपाल से वापस रिटर्न एचसी पर आए तो आप साइन अप हुए हुए हैं ना, साइन इन हुए हुए हैं ना, तो वो आईपी तो नहीं पिक कर रहा आपसे। सिंपल है। आई मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है, कभी-कभार ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर आई डिज़ाइन पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी वक़ार साहब। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ओसामा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें, $500 से भी आप काम शुरू कर सकते हैं, 1000 हो, 2000 हो, बहुत अच्छी बात है। आपको जो है वो चेक ये करना है कि क्या चीज़ आप बेच रहे हैं और किस तरह की। अगर आपकी सोर्सिंग प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट की $25 है, और आपको दिन के 5 ऑर्डर आ जाते हैं, तो आपके 25 सवा $100 आपके लग गए। अब आप एक्सपेक्ट कर लें कि जी आपको 15 दिन में कितने ऑर्डर्स आएँगे। अगर सवा $100 लग गए आपके 1 दिन के, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दिन के कितने लगेंगे? तकरीबन $2000 लगेंगे, क्योंकि 15 दिन का इनिशियल साइकिल है, थोड़े से वो रिज़र्व भी करेगा, फिर उसके बाद वो रिलीज़ करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का वो है। हाउ टू अवॉइड सेल्स टैक्स व्हेन आई एम परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेज़न बायर अकाउंट टू फुलफिल एटसी ऑर्डर्स? यूसुफ, उसके लिए तो फिर आपको वो चाहिए ना, सेल्स टैक्स परमिट। अमेज़न पे रीसेल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना पड़ेगा, उसका बिज़नेस अकाउंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान से कैसे शिप करें? हैदर, आपको लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ ढूँढनी होंगी, जो शिपिंग फॉरवर्डिंग कंपनी है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी हैं एटसी में। आप उनको ढूँढें, उनसे बात करें। अदरवाइज़ डीएचएल भी करता है, ये सर्विसेज़ देता है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। आलिया, मैं इसका जवाब शुरू में ही दे चुका हूँ, आप अगर देर से आई हैं तो फिर आपको वो रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा जी, आकिब साहब पूछ रहे हैं आपका तारुफ। मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है आकिब साहब, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। मैं एक चलें छोड़ें खैर। और कोई सवाल? अच्छा जी, चलें जी, इसको फिर रैप अप करते हैं, और इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।